जय श्री राधे। सब लोग मेरे साथ पूरी शक्ति से दायां हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी और आप सब लोगों की जय। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे भाई संजीव ठाकुर जी और उनके पिताजी आदरणीय ठाकुर शेर सिंह जी और हमारी पार्टी के मथुरा के उपाध्यक्ष और एक ऐसे कर्मठ सिपाही जिनका नाम लेते समय मुझे गर्व की अनुभूति होती है, बड़े भाई भोजराज सिंह जी। मैं चाहती हूँ एक बार उनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। और मंच पर सम्मानित हमारी बहन अर्चना चाहर जी, सभी के नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संजीव ठाकुर जी के जितने भी साथी हैं सबने सहयोग किया, सबके लिए मैं दिल से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा लगा जैसे ही मंच पर आया और संजीव ठाकुर जी और उनके साथी नारे लगा रहे थे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा खुशी का पल है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को आप लोग पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा नाम है जो 5 साल काम करने के बाद जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दीजिए। आज़ादी के बाद तमाम पार्टियां आई, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, आपको पता है, लेकिन उन्होंने आपस में लड़वाने का काम किया। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे पारस्परिक मतभेद पैदा किए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम की राजनीति की, जनता के विकास की बात की और करके भी दिखलाया। और जनता के बीच जब जाते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दीजिए। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि पहले काम करना पड़ता है, तब जाके हम ये बात जनता के बीच जाकर कह पाते हैं। तो ऐसी पार्टी में आपका सभी का स्वागत है, जहां काम को महत्व दिया जाता है। जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, जिससे जनता का विकास हो, उन मुद्दों पर हम काम करते हैं। आज फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, अच्छे अस्पताल, महिलाओं के लिए फ्री बस, बेरोजगारी भत्ता अगर किसी ने देने का काम किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। और आज आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में पहली बार इतिहास में एक चुनाव हुआ था जब विकास को लेकर मॉडल तैयार किया गया था। बहुत से लोगों ने कहा था कि हम भी बिजली फ्री देंगे, लेकिन ये काम किसने करके दिखलाया? आम आदमी पार्टी ने, कि आज अन्य पार्टियां भी बिजली, पानी, शिक्षा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उनकी बात करती है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि अब राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये देश भगत सिंह जी का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश वीर अब्दुल हमीद का है, ये देश मौका परस्त काम करने वाले लोगों का नहीं है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और साथियों, अगर ना समझी बात तो नुकसान सबका है। अगर ये बात हमने नहीं समझी तो किसी और का नहीं, हमारा नुकसान होगा। तो हमें अपने विकास के मॉडल को लेकर, आज मुझे याद है जब एक स्पीच में सुन रही थी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने वहाँ रेखांकित किया था कि जब दिल्ली में सरकार बनी थी उससे पहले सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लटका करते थे। और अपने उत्तर प्रदेश में आपने देखा ये वही हालत है, ना शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है। आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद एक तरफ हम अमृत महोत्सव मना रहे होते हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चे टाट पट्टी पर ऐसी जगह पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर कूड़ों के अंबार बने लगे हुए हैं, भैंस जानवर वहाँ पर बंधे होते हैं, ऐसी जगह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई, जो सरकारी स्कूल थे तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को पब्लिक जैसा किया। और आज दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चे के माँ बाप
पब्लिक स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिशन कर पाते हैं और लगातार 5 साल तक सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पब्लिक स्कूल से अच्छा होता है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं भारत में तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने हैं, मुझे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्कूल देखने हैं। तो ये मॉडल तैयार किया शिक्षा का। हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं। जितनी अच्छी शिक्षा होगी हमारा देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। शिक्षा किसी भी देश का नक्शा बदल सकती है। तो आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है और वो चाहते हैं कि देश जो अंतिम पंक्ति में जो बच्चा बैठा हुआ है, ड्राइवर का बच्चा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे भी अधिकारी के बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें। ये आम आदमी पार्टी का ड्रीम है और इसको साकार करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी भारत को नंबर 1 बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं कि जहां तक हम शिक्षा में कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य, अच्छे अस्पताल, महिलाओं को फ्री बस के लिए मैं बताना चाहूँगी कि घर में अधिकांश महिलाएं रह जाती हैं और इंतजार करती रहती है कि शाम के टाइम उनका पति आए या बेटा आए तब जाके बाजार जाएंगे और सामान खरीद कर लाएंगे। क्योंकि दिल्ली जैसा शहर जहाँ बहुत व्यस्तता है, समय की बहुत ज़्यादा एक वो रहती है, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए फ्री बस की है। दिन में महिलाएं अपना घर का काम निपटा कर फ्री हो जाती हैं। ऐसे में अगर फ्री बस की सुविधा मिल जाए तो आराम से अपने घर का पूरा सामान, कोई भी चीज़ है अपनी कोई भी खरीदना है, वो आराम से लेके अपने घर वापस शाम तक आ जाती है। तो उन्हें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी में आपको पता है हमारा नौजवान पढ़ लिख कर आज रोजगार के लिए भटक रहा है। ऐसे में हमारी आम आदमी पार्टी ने बेरोजगार जो नौजवान उनके लिए रोजगार भत्ता देने की भी बात कही थी। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव साथ हुए थे, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी और पंजाब में भी सरकार बनी थी, लेकिन पंजाब में जो वादे किए थे वो वादे पूरे होने शुरू भी हो गए और आपने देखे भी होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो वादे किए थे वो वादे हमारे शुरुआत हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अच्छे स्कूल बन रहे हैं। तो जो वादे जनता के सामने करते हैं, हमारी यूपी की जनता बहुत भोली भाली है। जो भी वादे करते हैं लोग समझ जाते कि नहीं, जब इतनी वादे कर रहे हैं, आपके इतने एजेंडे में हैं तो काम भी जरूर करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं और 5 साल गुजर जाने के बाद जब 6 महीने रहते हैं तब थोड़े एक्टिव होते हैं। लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि आप इतने साल तक सोए रहते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान थोड़े दिन पहले आप काम करना शुरू करते हैं जिससे कि जनता को लगे कि सरकार काम कर रही है। नहीं, हमें पूरे 5 साल तक हमें काम करते रहना चाहिए। जनता से जो वायदे किए हैं पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने किए हैं, वो वायदे हमें पूरे करना चाहिए। हमारी आम आदमी पार्टी की पहचान है ईमानदारी से काम करना, शुचिता की राजनीति की पहचान रही है, विकास के मुद्दों को सेंटर में लाने की, हमारी केंद्र में लाने की बात रही है। ये हमारी आम आदमी पार्टी का पूरा विचारधारा है, नीतियां हैं। और आज भाई संजीव ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे कई साथी आम आदमी पार्टी के परिवार के हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मैंने आज अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी, इस कार्यक्रम को लेकर बहुत खुश थे और शीघ्र ही मौका लगा जैसे सांसद जी के टाइम मिल जाता है फिर हम आपको वहाँ पर मुलाकात भी कराएंगे। जो भी पार्टी की सदस्यता आप लेना चाहते हैं, उसके बाद पार्टी परिवार बढ़ेगा। काम व्यक्ति की पहचान होती है, काम करेंगे पद अपने आप मिलेगा। तो कासगंज को हम जिम्मेदार एक ऐसे व्यक्तियों को सौंपना चाहते हैं हाथों में जो संगठन को अच्छा मजबूत कर सके। आम आदमी पार्टी, आप देखा हो चुनाव तमाम पार्टियां टिकट लेने में पैसे लेती हैं, उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ें देती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की जितनी भी सीटें आई, हमारे 12 चेयरमैन निकले और 150 के करीब पार्षद और वो निकले हैं सभासद चुनाव के दौरान। आप सोचिए किसी भी जो प्रत्याशी था उसने अपने जितने भी सीमित संसाधन थे उसने वहाँ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कराई। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा कोई नेता भी नहीं आ पाया था। आप देख रहे हैं दिल्ली में लगातार हर समय कुछ ना कुछ केंद्र के द्वारा होता रहता है, तो पार्टी के लोग जो नेता लोग हैं तो वो हमारे वहाँ पर बिजी रहते हैं, तो बहुत से लोग नहीं आ पाए जहाँ जरूरत थी। लेकिन जहाँ जिसकी जरूरत थी कुछ विधायक हमारे आए दिल्ली से, तो हमारी पार्टी के लोगों ने
जो प्रत्याशी थे पूरे मन से, पूरे जज्बे के साथ ईमानदारी से चुनाव लड़ा। कहीं कोई पैसे की नहीं, कहीं कोई कुछ देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सीमित संसाधनों के द्वारा आज रामपुर में जो सीट आई है वो वहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर हमारी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीती है। इसी तरह से मथुरा जहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बरसाना जैसे पदम फौजी ने वहाँ पर अच्छी जीत हासिल की चेयरमैन की। इसी तरह से रामपुर में, मुरादाबाद, बहुत जगह हमारे पास वो चेयरमैन के, नगर पंचायत के चेयरमैन, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, सभासद, पार्षद, काफ़ी लोग जीत के आए। तो कहीं ना कहीं लोग आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, जो काम करने की एक सोच है उनकी, उसको पसंद कर रही है कि कोई भी कहीं कुछ भी नहीं पार्टी ने की तरफ से, लेकिन फिर भी जनता ने उनको इतना अच्छा वोट दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। आपके माध्यम से आप पसंद करेंगे, आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे, तो पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे तो आप यहाँ भी शिक्षा का मॉडल अच्छा होगा, स्वास्थ्य का मॉडल अच्छा होगा, बिजली फ्री होगी, जनता की सबसे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो आम आदमी पार्टी हमेशा उनको मुहैया कराती है, उनके बारे में सोचती है। और दिल्ली का जो बजट है, कहते हैं कि बजट घाटे में जाता है, दिल्ली में इतनी सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली का बजट प्रॉफिट में। जब पंजाब में सरकार बनी थी उस समय पंजाब का बजट घाटे में था, लेकिन इतना काम करने के बाद भी, जब से सरकार बनी उसके बाद भी बजट प्रॉफिट में अभी चल रहा है। तो जो ये काम करने का तरीका होता है, मैनेजमेंट, कहाँ पर किस मत में पैसा करना है, खर्च करना है, क्योंकि आपका ही पैसा है, आपका ही टैक्स दिया हुआ है, बस आप तक कैसे पहुँचाना है, बस ये काम करना है। इसमें आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से जनता को सुविधाएं देना जानती है, उनके पैसे को कैसे उनको चीज़ें मुहैया कराएं। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी की जो विकास की राजनीति है, उसके परिवार में आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं दिल से बधाई देने जा रही हूँ। मेरे भाई संतोष राजपूत जी बैठे आम आदमी पार्टी के, कासगंज के ही, एक बार जोरदार तालियां संतोष राजपूत जी के लिए। और सभी को मेरा दिल से मैं अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ इस बात के लिए कि आप लोग सब आम आदमी पार्टी के परिवार का हिस्सा बन रहे हो। धन्यवाद बहुत बहुत। हेलो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर हृदय चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये हमारी बहन जी ने जो आप लोगों को बताया, बिल्कुल सही बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, यही पब्लिक को सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सी पार्टियां अपना सूट वूट पहनती हैं, काफी पैसों में सूट वूट आते हैं। आम आदमी, उसका नाम ही आम आदमी है, वो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, उन्हें कोई वीआईपी की जरूरत नहीं है। बहन जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया। और ये और सुविधा मिल रही है, आप लोग भी सारे लोग बैठे हुए जानते हो कि दिल्ली में पढ़ाई की, शिक्षा की सुविधा फ्री है, बिजली फ्री है, लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए किराया फ्री है, और क्या चाहिए। इतना बहुत कुछ हमारे अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ दिया। और ये हम तो ये चाह रहे हैं कि अपने कासगंज में भी आम आदमी पार्टी को, और ये जो भी पार्टियां हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी की कह रहा हूँ, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी को आप रखिए, आम आदमी पार्टी को आप हिस्सा बनाइए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। जो भी चुनाव आए, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, किसी का भी हो, XYZ कोई भी चुनाव हो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।